कैपिटल गेन, सेक्शन 45 ऑफ द चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है कैपिटल गेन का, कि जब भी आप कोई एसेट ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करेंगे, आपको टैक्स वो ही साल आपको पे करना है। तो कैपिटल गेन टैक्स विल बी पेबल इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफ़र। लेकिन उसका एक्सेप्शन है, 3 एक्सेप्शन है। एक सेक्शन 45 सब सेक्शन 1A है ना, इसको बोलते हैं ईयर और चार्जेबिलिटी, जहाँ पे अलग रहेगा। सेक्शन 45 सब सेक्शन 1A वो किसके ऊपर है सर? सेक्शन 45 सब सेक्शन 1A इंश्योरेंस क्लेम फॉर डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर डैमेज और डिस्ट्रक्शन अगर होता है तो जिस साल आपको पैसा मिलेगा टैक्स आपको वही साल पे करना है, पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन है सेक्शन 45 सब सेक्शन 2, दैट इज कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। आप अपना पर्सनल एसेट्स को बिजनेस में लाते हो, बाद में बिजनेस से सेल करते हो, तो आपको जिस साल सेल करोगे उस साल आपको टैक्स पे करना है। इसको अभी समझेंगे सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 को। और तीसरा सेक्शन है सेक्शन 45 सब सेक्शन 5। ये किसके बारे में है सर? कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर लॉ। लॉ के तहत अगर गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर्टी आपका टेक ओवर कर लिया है, लैंड वगैरह, तो उसका जो कंपनसेशन जिस साल मिलेगा आपको टैक्स वही साल पे करना है। ठीक है, तो 3 एक्सेप्शन है ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी के ऊपर, मतलब वो साल टैक्स नहीं भरना है जिस साल ट्रांसफ़र किया, जिस साल आपको पैसा मिला आपको वो साल टैक्स भरना है। तो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं सेक्शन 45 सब सेक्शन 2। तो सुनो बेटा, सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? बोलता है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। जब भी सर होता क्या, व्हाट इज कन्वर्जन कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड? मतलब मेरे पास एक ज़मीन है, खुद का प्रॉपर्टी है मेरा, खुद का मेरा पर्सनल ज़मीन है और काम धंधा है ही नहीं मेरे को, तो मैं सोच रहा हूँ कोई ने उद्घाटन किया जाए, रियल एस्टेट एजेंट बन जाए। तो मैंने अपना पर्सनल जो ज़मीन था ना उसको मैं बिज़नेस में लेके आ रहा हूँ। तो बेटा ये मेरा पर्सनल था, बिजनेस अलग है, तो अगर मैं दूसरे किसी को बेचूंगा तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन मैंने अपना खुद का बिजनेस में लेके आया, स्टार्टिंग में मेरा था, बाद में उसको बिजनेस में लाया, तो बोलता आपको टैक्स नहीं पे करना है, फिलहाल अभी टैक्स नहीं पे करना है, टैक्स हम पोस्टपोन कर रहे हैं। फिर बाद में कुछ समय के बाद अपने बिजनेस से वो लैंड को बेच दिया या डेवलप करके बेचा, बिल्डिंग बना के बेचा, हाँ होता है ना, कंस्ट्रक्शन को अगर करके बेचा उसके ऊपर, तो आपने उसके बाद आपने उसको सेल कर दिया, तो बोलता है आपको 2 टैक्स पे करना पड़ेगा जिस साल आप सेल करेंगे। पहला आपने पर्सनल चीज़ को बिजनेस में लाया ना, उसका आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, और बिजनेस जब पे किया तो बिजनेस इनकम पे करना पड़ेगा, 2 टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो मतलब ये एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि जिस साल आप ट्रांसफ़र करते हो वो साल आपको टैक्स नहीं पे करना है। सरकार आपके नज़र गड़ाए बैठी है कि किस साल आपने उसको सेल किया। जैसे एग्जांपल, हमने प्रॉपर्टी, मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी था कितना एकर्स में, तो मैंने उसको बिजनेस में लाया, बाद में उस पर बिल्डिंग बना के बेचा, तो बोलता है जिस साल तुम बेचोगे ना उस साल आपको टैक्स पे करना है, अभी नहीं टैक्स पे करना है। तो ध्यान देना कैसे टैक्स निकालेंगे, प्रॉब्लम भी करेंगे। कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर, किस साल आपको टैक्स पे करना पड़ेगा? व्हेन द कन्वर्टेड स्टॉक इज सोल्ड, जब आप स्टॉक सोल्ड करोगे तभी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एक साथ 2 टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ से आज तक का कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। ध्यान देना कैपिटल गेन टैक्स का फॉर्मेट कैसा करना है, जो भी लैंड आपने कन्वर्ट किया बिजनेस में उसका फेयर मार्केट वैल्यू ढूंढो, फेयर मार्केट वैल्यू द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ कन्वर्शन, जिस साल आपने कन्वर्ट किया उसका फेयर मार्केट वैल्यू दिया होगा वो लिखो। लेस अगर कॉमन है प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग में कितना लेते हैं, मोर देन 2 लेते हैं, तो 2 ईयर से ज़्यादा रहेगा तो इंडेक्सेशन लगाना, 2 ईयर से कम है तो इंडेक्सेशन मत लगाना, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे। लेकिन इंडेक्स कभी तक लगाओगे जिस साल कन्वर्ट किया वही साल तक ही इंडेक्स लगाना, अभी प्रॉब्लम करेंगे। जिस साल आपने कन्वर्ट किया ना उसका बेस उसको इंटू उसी से करेंगे। बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन विद एग्जाम्पल तो ज़्यादा समझेगा। और प्लस माइनस करना, जो आंसर आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इंडेक्स लगाए तो लॉन्ग टर्म, इंडेक्स नहीं लगाए तो शॉर्ट टर्म। बिजनेस इनकम कैसा, जहाँ खत्म होता है चालू होता है, तो बिजनेस तुमने जब सेल किया तो तुम्हें कितना पैसा मिला बिजनेस में, तो कंसिडरेशन रिसीव, और बेटा इसका सेलिंग प्राइस, इसका परचेज प्राइस है ना, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ कन्वर्शन, तो इसका लेस करना, फेयर मार्केट ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ कन्वर्शन वो लेस करना, आंसर आएगा बिजनेस इनकम। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है इसके ऊपर। सो एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ध्यान देना, मैं पढ़ रहा हूँ, स्टडी मैट में ही है बेटा, सुनो। ए लिमिटेड
मिस्टर ए कन्वर्ट इज कैपिटल एसेट्स एक्वायर फॉर अमाउंट ऑफ 50,000 इन जून 2003। ध्यान देना, जून 2003 में इनके पास एक ज़मीन था। कितने का ज़मीन था? 50,000 रुपये का था। ये लैंड का कीमत 50,000 है, बरोबर। इतना तो समझा। साइड में लिख देता हूँ, ज़मीन में घास भी उगने दो। एक लैंड है इनके पास जिसका कीमत है 50,000 रुपया, 2003 का बात है। फिर क्या हुआ, इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में नवंबर 2022 में। तो नवंबर 2022 में इसको बिजनेस में लाया, तो नवंबर 22 में लेके आए। 22 मतलब 22-23 है ना, 22-23, और अपना प्रीवियस चल रहा है 23-24 चल रहा है। तो मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर 23-24 का कर रहा हूँ, हाँ प्रीवियस ईयर। तो 22 में आपने इसको बिजनेस में लेके आए, ठीक है। बिजनेस में लाया तो उस दिन उसका फेयर मार्केट वैल्यू था 4,50,000। हमें फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू 4,50,000 था, बरोबर। फिर टैक्स तो नहीं भरना है फिलहाल। आपने अपना पर्सनल बिजनेस में लेके आए। अब बिजनेस में लाए तो उसको 4.5 लाख का शो करना है। उसके बाद आपने क्या किया, दिस स्टॉक इज सोल्ड फॉर 6,50,000 इन सितंबर 23। सितंबर में आपने सेल कर, सितंबर 23 मतलब प्रीवियस ईयर में सेल किया। कभी सेल किया आपने? प्रीवियस ईयर 23-24 में सेल किया। कितने में सेल किया इसको सेल किया 6,50,000 का, ठीक है बेटा। पहला पर्सनल को बिजनेस में लाया, बाद में बिजनेस से सेल किया, तो 2 टैक्स पे करना है। पहला आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना है इसका, और इसका बिजनेस इनकम पे करना है। तो ध्यान देना, अभी करके दिखाता हूँ। सबसे पहला कैपिटल गेन टैक्स निकालेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू, जब आप ये दोनों कैलकुलेशन कभी कर रहे हैं प्रीवियस से 23-24 कर रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रीवियस से 23-24 में कैपिटल गेन टैक्स भी भरना पड़ेगा, बिजनेस टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो पहले कैपिटल गेन निकाल लेते हैं। व्हाट इज द फेयर मार्केट वैल्यू द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ द कन्वर्शन? 4.5 लाख। तो यहाँ लिखा जाएगा 4.5 लाख लेस इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन। जरा ये ध्यान देना, मेरे को एग्जांपल चाहिए था। ये बताओ 50,000 का जो ज़मीन था जून 2003 में था, 3 मतलब 3-4, तो आपको प्रीवियस ईयर 2003-4 का इंडेक्सेशन दिया होगा। तो प्रीवियस ईयर 3-4 का इंडेक्सेशन है 109। तो इसका मतलब ये जो 50,000 है इसका बेस 109 है। और हमें किस साल का इंडेक्सेशन इंटू करना, जिस साल आपने कन्वर्ट किया। बेटा कन्वर्ट किया ना, इंडेक्स इसका लेने का, सुन रहे हैं, इंडेक्स इसका पकड़ने का, 22-23 का, बरोबर। इंडेक्स 23-24 का नहीं लेना, 22-23 का इंडेक्सेशन लेना है। तो 22-23 का इंडेक्सेशन थे 331। अरे जिस साल कन्वर्ट किया वहीं तक ही लेना इंडेक्सेशन। अब इसको इंटू करो, तो 50,000 इंटू 331 डिवाइड बाय 109। आंसर कुछ खराब आता है, लिखो 1,51,835। तो 151,835 के चीज़ 4.5 लाख में बिजनेस में ट्रांसफ़र किया। कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सुन रहे हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना माइनस करो, 4.5 लाख माइनस 151,835, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 2,98,165। समझा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आते हैं बिजनेस टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। आपने 4.5 का चीज़ कितने में बेचा? 6.5 में बेचा, तो इधर लिखेंगे 6.5 लाख का बेचा आपने बिजनेस में। उसका सेलिंग प्राइस, इसका परचेज प्राइस, तो 4.5 लाख लिखेंगे। तो हमने बिजनेस में एक्स्ट्रा कितना कमाए? 2 लाख रुपए कमाए। तो 2 लाख को बोलेंगे बिजनेस इनकम, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं ना बेटा, स्लैब में डालते हैं। इसको स्लैब में नहीं डालते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट ए फ्लैट रेट ऑफ 20%, और इसको नॉर्मल स्लैब में डालेंगे डिपेंडिंग वो उसका रेजिडेंस स्टेटस कैसा है, और वो एज कितना है उसका, 60 से कम है कि 60 से ज़्यादा है कि 80 से ज़्यादा है, ठीक है। तो एज्यूम करता हूँ समझा ये वाला। वेन एवर कन्वर्टेड स्टॉक इज सोल्ड, वेन एवर पर्सनल एसेट कन्वर्टेड इनटू बिजनेस एंड आफ्टर दैट फ्रॉम द बिजनेस इट इज सोल्ड, then 2 tax you have to pay. Which tax? First capital gain tax and next is the business income. Assume करता हूँ लेक्चर समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगला लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट सिखाऊंगा। ओके, बाय बाय।